नमस्ते दोस्तों, मैं नीरू माथुर नई उमंग से फिर से आपके सामने एक बार। जैसे कि जीवन में 2 तरीके के दुःख होते हैं। एक होता है ना मिल पाना, जो चाहो वो ना मिले। तो दुःख झेलने वालों के लिए एक नसीहत जो अज्ञात जी ने कही थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी लाइनें। कुछ कहना चाहूँगी उस लाइनों की लाइन सुना रही हूँ। मैंने ईश्वर से शक्ति माँगी थी ताकि मैं कुछ हासिल कर सकूँ। उसने मुझे कमज़ोर बनाया ताकि मैं दूसरों की सेवा अदब से करूँ। मैंने सेहत मांगी थी ताकि मैं बड़े काम कर सकूं। मुझे दुर्बलता मिली ताकि मैं अच्छे काम कर सकूं। मैंने धन दौलत मांगी थी ताकि मैं खुश रह सकूं। मुझे गरीबी मिली ताकि मैं बुद्धिमान बन सकूं। मैंने रुतबा मांगा था ताकि लोग मुझे सराहें। मुझे असहाय बनाया ताकि मैं ईश्वर की ज़रूरत महसूस करूं। मैंने सबसे सब चीज़ें मांगी थीं ताकि मेरा जीवन खुशहाल हो। मुझे सिर्फ जीवन मिला ताकि मैं हर चीज़ से खुशी पा सकूं। मैंने जो भी मांगा नहीं मिला, मगर वह सब कुछ मिला जिसकी आशा की थी। मेरे ऐसा करने के बावजूद मेरी अनकही कहाँ प्रार्थनाएं सुनी गईं। मुझ पर सब इंसानों से ज़्यादा कृपा हुई। अज्ञात की लाइनें बहुत अच्छी हैं। और इसी का दूसरा पार्ट हम जानते हैं, जिनको जो चाहे वो मिल जाता है। अगर वो चाहे और उन्हें वो मिल जाए तब क्या होता है। आपने मिदास की कहानी सुनी थी? मिदास का स्पर्श, गोल्डन टच वाली कहानी, जिसमें वो राजा को सोने से बहुत प्यार होता है और वो दिन रात अपने सोने को बढ़ाता रहता है और गिनता रहता है। वो चाहता है मेरा सोना और सोना और सोना और सोना हो जाए, मेरे पास आ जाए। तो एक दिन जो होते हैं कि वो आते हैं तो उन्हें वरदान देते हैं। तो वो बोलते हैं कि बताओ बेटा तुम क्या चाहते हो, है ना। तो जब वो बोलते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो चीज़ छूँ और वो सोने की हो जाए। तो वो कहते हैं कि अच्छा तो जा बेटा, एक वो अजनबी बोलते हैं जा कल सुबह जब तू उठेगा तो तू जिस चीज़ को छुएगा सोने की बन जाएगी। गोल्डन टच का वरदान दे देते हैं। अब फिर वो सुबह उठता है, वो सोचता है सपना है, तो वो उठता है और अपना सोचता है कि पहले मैं ना एक किताब पढ़ लूँ, फिर नीचे जाऊँगा, देखता है खिड़की से अपनी उसकी बिटिया खेल रही होती है कि चलो फिर उसको दिखाऊंगा तो बड़ा खुश हो जाएगी वो कि मैं जिस चीज़ को छू रहा हूँ सोने की हो रही है। पलंग छू रहा सोने की, चादर छूता हूँ तो सोने की, ग्लास कटोरी कुछ भी छूता हूँ तो सोने की हो जा रही है। तो वो आगे बढ़ा, उसने सोचा किताब पढ़ूँ, वो भी सोने की होगी, तो पढ़ नहीं पाया। फिर उसने खाना खाना चाहा, पानी का ग्लास, खाना, फल लेना चाहा, सब सोने के हो जा रहे। अब वो परेशान हो गया कि वो तो भूखा रह गया, खाऊं कैसे, क्योंकि जो भी चीज़ सोचा वो सोने की हो जाती है। उतने में दूर से देखता है कि बिटिया आके उसके गले लगती है, वो उसको छूता है, वो भी सोने की हो जाती है। बड़ा दुखी होता है, रोने लगता है, प्रभु ये क्या हो गया, वो अजनबी कहाँ ढूंढूं, क्या करूँ। तो शाम तक वो अजनबी आता है। अजनबी आके बोलता है बेटा अब तो तुम खुश हो गए, हर चीज़ छू रहे हो तो सोने की हो जा रही है। तो वो बोलता है प्लीज़ ये वरदान वापस ले लीजिए, मैं ऐसा नहीं चाहता, है ना। तो बोलते कि चलो तुम्हें सद्बुद्धि तो आई, सद्बुद्धि आ गई कि सोने से सब चीज़ें नहीं खरीदी जाती और सोना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता। यही सोना है जो तुम्हारी बिटिया है, तुम्हारे पास बच्चे हैं, खाना है, भोजन है, सांस है, ये सारी चीज़ें सोना है जिसे तुम महसूस नहीं कर पा रहे थे। तो वो फिर वरदान वापस ले लेता है। लेकिन पता है ये बातें कहानियों में बहुत अच्छी होती हैं कि जो चाहो वो मिल जाए। सोच के देखिए, कभी कभी प्रकृति ने, ईश्वर ने हमारे लिए जो लिखा होता है ना, वो सब कुछ ठीक लिखा होता है। कई बार हम जो सोचते हैं कि अरे हम जो चीज़ चाहें और सोचो वो पूरा हो जाए और वो हमारे लिए उचित ही ना हो, तब ये तो राजा था, कहानी थी, वरदान वापस ले लिया। सोचो हमें ऐसे वरदान मिल जाए तो हम क्या करेंगे। हमारे पास तो दूसरा मौका भी नहीं है उस दुख से बाहर आने के लिए या उस चीज़ों से बात को आने के लिए। तो इसलिए जब भी कोई चीज़ सोचें, मांगे तो सोच समझ के मांगे, उसकी वैल्यू और सिद्धांत के रूप में मांगें अपनी चीज़ों को सोच के कि ईश्वर से जो मैं मांग रही हूँ तो क्या ये सही है। क्योंकि ईश्वर ने आपको जो दे रखा है ना, बस अगर उसे आपने फील कर लिया तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि ईश्वर ने आपको सोच समझ के कुछ चीज़ें दी हैं। तो इसलिए जो भी सोचें सोच समझ के सोचें, क्योंकि कुछ चीज़ें ना मिलने में भी भलाई है और कुछ चीज़ें मिलने में भी नुकसान है। तो ये डिसीज़न आपका है कि आपको क्या मांगना है और क्या नहीं मांगना। क्या हमें मिल रहा है यही अच्छा है।
तो फिर मिलती हूँ एक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए। बाय, नमस्ते।